बिग बॉस सीजन 17 जिसका पहला एपिसोड आ चुका है और आपको बताते हैं कि आज कंटेस्टेंट्स ने घर में कदम रखे हैं। अब जितने भी कंटेस्टेंट है भाई एक से एक ये तो तुर्रम खान आए हैं सामने के सामने। आपको कुछ तुर्रम खान के नाम आपको बताते हैं। उन तुर्रम खान में नाम आपको बताते हैं कि जो सामने अभी जो दिख रहा है और जो अभी लाइव चल रहा है, जिसके चलते आपको एक नाम है अरुण मेशेट्टी के नाम से, जो कि ऑनलाइन गेमिंग एंड वो कहते हैं अचानक और भयानक, इस तरीके से वो बताते हैं। भाई वो जो बंदा है ना, ये बंदा उस टाइम पर तो काफ़ी सिंपल सा लग रहा था, लेकिन जब बोलना शुरू करा तो पता लगा भाई ये कुछ अलग ही है। जिस तरीके से ये जो बंदा है, ये यूके राइडर 07 जो हैं, अनुराग जो धोबल हैं, उनसे भाई गले लग के मिल लिए, यानी कि भाई इनकी जो जोड़ी है वो दिखने वाली है। और यहाँ पर एक और बड़ी चीज़ आपको बताते हैं। एक बहुत बड़ी चीज़ का खुलासा हुआ कि उदारिया टीवी शो के जो एक्टर हैं अभिषेक और ईशा मालवीय के बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं, फिजिकल वायलेंस हुई है। एक कोई कुछ कहता है तो दूसरा कोई कुछ कहता है। तो चलिए आपको बताते हैं स्टार्टिंग से आखिरकार कौन कौन आया है और आखिरकार उसका क्या रिएक्शन है। जिस तरीके से उस कंटेस्टेंट के बारे में कुछ चीज़ें आपको रिवील करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं मनारा चोपड़ा ने एंट्री ली। प्रियंका चोपड़ा की कज़न है और ये पूछा गया, मुनावर ने जब उनसे पूछा कि आपका प्रियंका चोपड़ा को कैसे जानती हो नॉट, तो ये कहा कि भाई प्रियंका चोपड़ा जो है वो उनके मामा की बेटी है, आई थिंक ये मामा की बेटी है। अब दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर मनारा जो चोपड़ा है ना, ये अभी तो काफ़ी नॉर्मल तरीके से बात कर रही है, लेकिन एक तरह से ये ना पलट जाएंगी भाई बिग बॉस के घर में। जब बोलना शुरू होगी तो ऐसा भाई ये बंदी बोलना शुरू होगी, कुछ देख के लग रहा है। जहाँ पर बिग बॉस ओटीटी में जिस तरीके से पहले कुछ लोग काफ़ी स्वीट तरीके से आए थे, लेकिन बाद में भाई वो सब बम बन गए, तो भाई मनारा चोपड़ा इज़ वन ऑफ देम कि वो इस घर में एक बड़ी बम बन सकती है। और लड़ाई जब घर में होगी तो वो चुप नहीं रहेगी, और वो ऐसी नहीं कि वो चुप नहीं रहेगी, वो खूब बोलेगी। दूसरे हैं भाई मुनावर फारूकी। मुनावर फारूकी स्टैंड अप कॉमेडियन और सबको बेसब्री से इंतज़ार था, और भाई मैसिव फैन फॉलोइंग। भाई ये बंदा ना डेफिनेटली बहुत कुछ करके जाएगा, और कुछ नहीं पता, क्योंकि सलमान खान ने भी एक तरह से एक हिंट दिया, इशारा दिया है। कुछ नहीं पता कि यही बिग बॉस की जो ट्रॉफी है यही बंदा जीत जाए। जिस तरीके से मुनावर फारूकी जो है वो बात जो भाई वो बंदा कर रहा है, और कैमरे में अपने आप को चीज़ों को दिखा रहा है कि भाई मैं ट्रस्ट नहीं करता, चाहे तू प्रियंका चोपड़ा की कुछ भी है, मैं तुम पे ट्रस्ट कैसे कर लूँ। और यहाँ पर जब नील भट्ट ने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ, तो कहा नहीं नहीं भाई बिल्कुल नहीं, हेल्प नहीं करनी, मुझे तुम्हारी करनी पड़ेगी। तो एक कहते हैं ना कि ये कहीं ना कहीं एक साफ मुंह पे मुफत टाइप जो चीज़ें हैं भाई वो मुनावर फारूकी बोल देगा। और डेफिनेटली ये घर में बहुत तगड़े तरीके से गेम को बहुत अच्छी तरीके से खेलने वाला बंदा जो है मुनावर फारूकी होने वाला है। अब अगले हैं ऐश्वर्या शर्मा नील भट्ट। भाई ऐश्वर्या शर्मा नील भट्ट जिन्होंने अपने डांस का तड़का दिखाया सबको कि हाँ भाई झलक दिखला जा में ये लोग आ सकते थे, डेफिनेटली आ सकते थे। पहले बात चल रही थी भाई बिग बॉस में आने की, उसके बाद फिर बात आई कि ये बिग बॉस में नहीं आएंगे, झलक दिखलाजे में जाएंगे। जी हाँ, लेकिन उसमें नहीं गए और ये आ गए इसमें, और इन्होंने दिखा दिया कि भाई इनमें नाचने का भी बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है। और जिस तरीके से ऐश्वर्या शर्मा नील भट्ट जो कि डेफिनेटली अपने हक के लिए लड़ने वाले हैं ये ज़रूर। और एक और साथ में आए थे, जब ये आए थे तो इनके कंपेटिटर बात करें नाविद सोल जो कि यूके से हैं और फार्मासिस्ट हैं, और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। इनके बारे में धीरे धीरे जो है बातें पता लगेगी। हालांकि लोगों ने कहा है कि ये बाहर का करण जौहर आ गया है, इस तरीके से लोग बोल रहे हैं, जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे थे चीज़ों पर। अगले हैं भाई यूट्यूबर यूके राइडर अनुराग धोबल। भाई अनुराग धोबल आए और अनुराग धोबल को देख के लग रहा है भाई ये बंदा बहुत कुछ करेगा। सबसे पहली चीज़ आपको बताते हैं, एल्विश यादव का सपोर्ट बहुत तगड़े तरीके से मिलने वाला है अनुराग धोबल को। कैसे? बिग बॉस में जब एल्विश यादव थे तो कहीं ना कहीं भी सपोर्ट जो है वो मिला था, और इनका एक सॉन्ग भी आया था साथ में, 1 महीने पहले इनका एक सॉन्ग भी आया है साथ में, जब वो बाहर निकले हैं घर से जीत के ट्रॉफी, उसके बाद इनका एक सॉन्ग भी जो है सामने आया था। तो कहीं ना कहीं आपको बताते हैं ना कि एक तो भाई यूट्यूबर, और ऑलरेडी इनका जो बोलबाला है बहुत तगड़ा है, मैसिव फैन फॉलोइंग है, तो एल्विश यादव की तरफ से फुल सपोर्ट यहाँ पर डेफिनेटली
अनुराग धोबल को मिल सकता है। ये जो एक बड़ा फ़ायदा है, ये एक तो खुद की फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी तगड़ी है और ये बोला है कि भाई वो दुनिया के नंबर 1 जो हैं व्लॉगर बन चुके हैं। तो एक तो खुद की फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा तगड़ी है और ऊपर से एलविश यादव का सपोर्ट अगर मिल जाएगा तो भाई, अगर बात करें तो सिर्फ वोटिंग की बात करें ना, तो भाई ये बाजी मार जाएगा। अगली हैं सना रईस खान, और जो कि एडवोकेट हैं, तो उन्होंने रिवील किया कि काफ़ी ऐसे उनके केस आते हैं जहाँ पर फ्रेम किया जाता है उनके जो भी क्लाइंट जो उनके पास आते हैं, भाई हमारा केस लड़ो, तो वो भी उन वकीलों के लिस्ट में थी जहाँ पर वो भी एक बड़े केस में, जहाँ पर उन्होंने ये भी कहा था एक बड़ा जो एक ड्रग्स केस जो था जिसमें वो भी थी, यानी कि वो वकीलों की टीम में थी और उस केस में वो चीज़ों को देख रही थी। अगली है भाई जिग्ना वोरा थोड़ी सी इमोशनल होगी कि जिस तरीके से जिग्ना वोरा के साथ कुछ हुआ, चीज़ें जो हुई थी उनके पास्ट में, वो आज भी नहीं भुला पाई हैं। और खुद मुनावर फारूकी के साथ उन्होंने ये कहा कि जो तुम्हारे हमारे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो, यानी कि भाई मुनावर फारूकी भी, वो भी उनके साथ भी बहुत कुछ चीज़ें गलत हुई हैं। वही जिग्ना वोरा के साथ उन्होंने कहा कि एक फिल्म भी आई थी इन पर, एक जो सीरीज़ आई थिंक वो आई थी, और जिग्ना वोरा पर जो है पूरी स्टोरी बनाई गई थी, वो एक सीरीज़ थी बेसिकली। अगले हैं अंकिता लोखंडे विक्की जैन। भाई अंकिता लोखंडे विक्की जैन, ऐसा लग रहा है ये ना क्यूट से कपल है, ये घर में आएंगे ये, लेकिन ये घर में ना लड़ेंगे नहीं, एक तरह से इनका ये सिस्टम है, घर में ये लड़ेंगे नहीं, बिल्कुल भी घर में कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होने वाली, ऐसा लगता है। जहाँ पर ये आते तो दिख रहे हैं कि काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ऑलरेडी अगर आपको और नाम बताऊँ तो देखो, ऐश्वर्या शर्मा, नील भट्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, मुनावर फारूकी डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग, यूके राइटर 07 ये हैं स्ट्रॉन्ग। तो कहीं ना कहीं आपको बताते हैं कि विक्की जैन अंकिता लोखंडे का अभी तो कितना यही है कि भाई 200 पेयर ऑफ कपड़े ये लेकर आए हैं, शूज़ लेकर आए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक दिन में 3 कपड़े चेंज करने की जो बातें हैं की हैं अंकिता लोखंडे ने। देखो क्या होता है, बिग बॉस का फेवर इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या सब चीज़ें होंगी। खुद सलमान खान ने कहा भाई बायस्ड होगा भाई, इस बार ज़बरदस्त तरीके से बायस्ड होगा। अगली हैं सोनिया बंसल, जो कि लास्ट मिनट पर एंट्री ली है सोनिया बंसल ने। फिर अगले हैं खानजादी, यानी कि फिरोज़ा, उनका नाम उन्होंने खुद का नाम खानजादी रखा है। और उन्हीं के साथ कंपटीटर में आए हैं तहलका प्रैंक, यानी कि भाई सनी आर्या, क्योंकि आए और बहुत तरीके से, पता है सनी आर्या को देख के OTT में जो आए थे ना, उनकी याद आ रही है भाई, वो जिस तरीके से आ रहे हैं काफ़ी अलग अलग तरह का लुक, भाई टी-शर्ट जैकेट आने वाली सब चीज़ें, कुछ अलग तरीके का लोग, एकदम लाल किसट जूते भाई वो बंदा पहन के आया भाई, तहलका प्रैंक वाला। अगले हैं भाई रिंकू धवन, रिंकू धवन जिन्होंने छाया अग्रवाल के रोल प्ले किया था कहानी घर घर की में, और कई बड़े टीवी शोज़ में उन्होंने काम किया है, आई थिंक 30 सालों से वो टीवी शोज़ में उन्होंने काम भी किया है। किरण करमारकर जो कि कहानी घर घर की में थे, और उस टीवी शो से ही शायद इनमें प्यार व्यार बढ़ा, जो भी है शादी भी हुई, लेकिन इन्होंने अभी शायद कुछ साल पहले इन्होंने डिवोर्स भी ले लिया है, अलग हो गए हैं भाई, नहीं चला कुछ भी। अगले हैं अरुण मैचिस्टी, और भाई अरुण मैचिस्टी जो है ना, जिनकी जितनी सादगी से ये घर में आए हैं ताकि कोई शोर शराबा नहीं कुछ, लेकिन उतना ही घर में जो है बड़े धमाके एक तरह से चीज़ें करने वाले हैं, अपनी बातों से, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से। अरुण मैचिस्टी जिस तरीके से वो आए भाई यूके राइटर के, भाई गले मिल गए, यानी कि कुछ ना कुछ भाई एक बॉन्ड है, तो जो बॉन्ड है ये ज़बरदस्त तरीके से बॉन्ड बनने वाला है। बिग बॉस ऐसे ही नहीं किसी को भी ले आएंगे, बिग बॉस लेकर आए हैं तो बहुत कुछ सोच कर वो लेकर आए हैं। अब अगली हैं अभिषेक कुमार और ईशा मालविया, जहां पर एक बहुत बड़ा खुलासा भाई इन्होंने अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में किया है। जी हाँ, फिजिकल वायलेंस हुई है इन दोनों के बीच में, बहुत कुछ बोला है। सलमान खान ने भी ये कहा कि चलो अभिषेक ने जो बोला ठीक है, लेकिन जहाँ पर आवाज़ ऊंची है तो सलमान खान ने बोल दिया अभिषेक को, गुस्से में तो आ गए थे सलमान खान कि टोन नीचे रखो, आवाज़ नीचे रखो। सलमान खान को कोई पसंद नहीं कि उनके सामने कोई तेज़ आवाज़ में बात करे, टोन नीचे रखो। बातें तो बहुत कुछ हुई हैं, जहाँ पर अभिषेक कुमार जो है, जहाँ पर ये कहा कि मैं बहुत पॉजिटिव था एंड ऑल, ये सब चीज़ें था, और घर में मैं सिर्फ गेम खेलूंगा, आप चाहे मुफट तरीके से, चाहे फ्लो में उस बात को बोल दिया हूँ। वहीं ईशा मालविया ने भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को बड़ा खुलासा किया, रिलेशंस, अपने जो उनका रिलेशन था, जहाँ पर ईशा मालविया ने साफ इनकार कर दिया, हमारे बीच में ऐसा नॉर्मल ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था। वहाँ पर अभिषेक कुमार
का ये कहना है कि भाई मुझे तो लगता था ये मेरी आखिरी, यही मुझे पसंद है, यही चाहिए भाई मेरे को, ऐसे कैसे भाई मैं इसको जाने दूँ। जहाँ पर करियर की बात आती है, अब ईशा मालवीय ने भाई सोचा कि हाँ मेरा जो करियर है अभी बहुत कुछ है, मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में, प्यार के चक्कर में अभी पड़ गई तो मैं गई। तो कहीं ना कहीं आपको बताते हैं ईशा मालवीय और अभिषेक कुमार ने बहुत कुछ चीज़ों का खुलासा किया कि उदादिया टीवी शो के सेट पर क्या क्या चीज़ें होती थी, और जहाँ पर सलमान खान ने भाई मान गए कि भाई उदारिया टीवी शो के जहाँ पहले अंकित और प्रियंका आए थे और उनका क्या रिलेशन था, और यहाँ पर ये जो एक रिलेशन है जहाँ पर फिजिकल वायलेंस तक हुई है, और ये भी बोला है कि चाटे भी मारे हैं, और अभिषेक ने कहा है कि भाई मेरे मुंह पर नोचा है, नेल्स मारे हैं। तो इस तरीके की जो एक फाइट होती है ना, ये बहुत कहते हैं ना कि लाइक निब्बा निब्बी, ये एक निब्बा निब्बी टाइप जैसा इनका जो रिलेशन है वो लगा। अब ये घर में आके क्या कमाल करेंगे, क्या चीज़ें करने वाले हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। आने वाले जितना भी लाइव में होगा हम आपको सारी अपडेट्स देंगे शो के बारे में। और आप सबका क्या रिएक्शन है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।